अस्सलाम वालेकुम स्पोर्ट्स न्यूज़ के साथ वेलकम है। 8 सितंबर 2022 को दो छुट्टियों के बाद दोबारा स्पोर्ट्स के न्यूज़ के लिए आ रहे हैं। ज़ाहिर बात है, आप जानते हैं कि कुछ मसरूफियत की वजह से आगे पीछे सम टाइम मामलात हो जाते हैं, तो काफ़ी स्पोर्ट्स की न्यूज़ इकट्ठी हुई हैं, जिनमें सबसे पहले हम आजकल तो माहौल ही क्रिकेट का चल रहा है। एशिया कप पूरे जोबन पे है, T20 एशिया कप, हर कोई उसके बुखार में मुब्तला है और बड़ा ही रोमांचक किस्म का एशिया कप चल रहा है। सबसे पहले मैं सेरेना विलियम की खबर से आगाज़ करते हैं ताकि जल्दी से इनकी तस्वीर को आगे कर दिया जाए। सेरेना विलियम जी जो US ओपन टेनिस टूर्नामेंट खेल रही थी, वो अपने सिंगल्स राउंड अप में भी हार के बाहर हो गई हैं और फिर डबल्स का इन्होंने खेला था मैचेस अपनी बहन के साथ, विलियम्स के साथ, तो दोनों बहनें वो भी पहले राउंड में ही बाहर हो गई। तो इसके साथ ही सेरेना विलियम जैसी ग्रेट प्लेयर्स, और ये बहुत ही लकी प्लेयर मैं कहूँगा इन्हें, और गॉड गिफ्टेड टैलेंट से माला माल थी, पूरा डोमिनेट होके खेलती रही हैं। अगर आप इनके पुराने मैचेस यूट्यूब पे देखें तो क्या ही इनका स्टाइल था गेम का, हमेशा निडर होकर खेली हैं, हमेशा ओपोनेंट पर चढ़ाई करके खेली हैं, और बहुत ही शानदार इनका कैरियर है। 24 ग्रैंड स्लैम इन्होंने जीते हैं, और इसके साथ ही इन्होंने रिटायरमेंट का भी ऐलान किया है। इनका जो टेनिस का सफ़र था उसका इख्तिताम हुआ। गूगल करें तो गूगल इनके बारे में कहता है कि जी सेरेना विलियम टेनिस की नंबर 1 फीमेल प्लेयर्स रही हैं, और ये 319 वीक्स नंबर 1 रही हैं। इसके साथ ही 186 कंसेक्टिव वीक नंबर 1 रही हैं, और ये सेरेना विलियम मैम जो थी ये पैदा हुई थी सितंबर 26, 1981 में, और अब इनकी एज 40 इयर्स है, 40 साल। देखें जी, टेनिस से कितनी ज़बरदस्त सख्त ट्रेनिंग और एक्टिविटी वाली गेम है, उसके बावजूद 40 साल तक ये टेनिस खेलती रही हैं। और इन्होंने ग्रैंड स्लैम में वो 23 विन किए हैं। मैंने 24 बोला, ये एक्चुअली 23 हैं, और 2017 में इनकी शादी हुई थी, और अब माशाल्लाह इनकी एक बेटी भी है। टेनिस के ही मैदान से दूसरी खबर है कि राफेल नडाल स्पेनिश के आउटस्टैंडिंग टेनिस प्लेयर को एक अपसेट शिकस्त का सामना करना पड़ा है, और ये अमेरिकन की एक, आपने देखा होगा जो लोग टेनिस फॉलो करते हैं, आपको हेडिंग दिखा देते हैं कि फ्रांसिस टाइफोन डोम्स राफेल नडाल एट US ओपन। ये जी प्लेयर्स काफ़ी इनकी एज अभी मेरे ख्याल में 20-21 साल होगी, यंग प्लेयर हैं, काफ़ी टाइम से कोशिश कर रहे थे एसोसिएट ATP प्लेयर में कि ये अच्छा परफॉर्म कर सकें, और फाइनली इन्होंने राफेल नडाल को हरा कर एक कमाल किस्म का गोल अचीव किया है। उनका ताल्लुक अमेरिका से है। ये स्याह फाम वाहिद टेनिस प्लेयर हैं इस वक्त अमेरिका में। ऑस्ट्रेलिया के जाने माने प्लेयर्स और बहुत ही अच्छे एंटरटेनर हैं निक क्रूगिस, ये इन्हें भी शिकस्त का सामना हुआ है। और इतने मज़े की मुझे एक पिक्चर नज़र आ रही है, इन्होंने गालबन लगता है कि मैच के दौरान अपना रैकेट भी तोड़ा है। ये टेनिस प्लेयर में ये काफ़ी चीज़ है, अपना गुस्सा रैकेट भी निकालते हैं। ये भी टेनिस में USA ओपन की गेम से बाहर हो चुके हैं, और मुझे इस दफ़ा लग रहा था, राफेल नडाल ने भी कहा था, और मुझे भी लग रहा था कि ये फाइनल में पहुंचेंगे। विंबलडन का भी फाइनल खेले थे, जो कि जोकोविच से इन्हें शिकस्त का सामना हुआ, और राफेल नडाल के साथ का सेमीफाइनल में मैच नहीं था हुआ, राफेल नडाल नॉकआउट हो गए थे। और US ओपन में मुझे लग रहा था कि इस टेनिस के फाइनल US ओपन के फाइनल तक पहुँचे, लेकिन ये भी बाहर हो गए। टेनिस एक टफ गेम है, अब दिन भर डिपेंड करता है। और बाकी जो न्यूज़ हैं खेल की, वो सिर्फ क्रिकेट ही उसमें है जी। पाकिस्तान ने अफ़गानिस्तान को ज़बरदस्त मैच के बाहर हरा दिया, और इस मौके पे आप सब ने सुना भी होगा, लेकिन चलें जिन्होंने नहीं देखा उन्हें भी मैं बता दूं कि नसीम शाह ने 2 छक्के मार के मैच का इख्तिताम किया था। 1 ओवर में 12 रन चाहिए था, और नसीम शाह ने हसनैन से बैट चेंज करवाया था। उनका कहना था कि मेरा बैट मुझे फील हो रहा है कि अच्छा नहीं है, तो आप अपना बैट दे दें। तो हसनैन आगे से कहता है कि जी ठीक है, अगर सिंगल हुई तो फिर आप मुझे मेरा बैट वापस कर दीजिएगा। इसके अलावा रवि शास्त्री को इंटरव्यू देते हुए नसीम ने कहा था कि जी
ये जो जुए मियांदाद और शाहिद अफरीदी के 2 छक्के इंडिया के अगेंस्ट, ये उसकी याद इन्होंने दिला दी। और मज़े की बात ये कि जो जुए मियांदाद साहब ने छक्का लगाया था शारजा में, उसमें रवि शास्त्री साहब भी मौजूद थे। और फिर ऊपर से सोने पे सुहागा जी कि उन्होंने शाहिद अफरीदी साहब के भी छक्के याद करवा दिए, उनके ज़ख्म ताज़ा कर दिए। बूम बूम नसीम शाह पाकिस्तान की जीत का अफरीदी का तबसरा ठीक है। शुएब अख्तर ने भी काफ़ी नाराज़गी का इज़हार किया है अफ़गान प्लेयर्स के एटीट्यूड पे अगेंस्ट पाकिस्तान, जैसे कि आसफ़ अली की और अफ़गान प्लेयर की आपस में थोड़ी सी हुई। तो मैं तो इस चीज़ को पॉजिटिव ही देखता हूँ कि अगर वो अग्रेशन दिखा रहे थे अफ़गानी प्लेयर, और ठीक है, मज़ा आता है जब वो मतलब कि इस हाइप पे मैच चला जाए। थोड़ा 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 सा WWE जैसा आंसर लाजमी होना चाहिए। जैसे WWE में थोड़ी रंगबाजी होती है, इस तरह अगर थोड़ी बहुत इस तरह के क्रिकेट में चले तो वो एज अ शायकीन हम इंजॉय करते हैं। तो आसिफ अली ने थोड़ा उन्हें पुश कर दिया। मेरा नहीं ख्याल इस बात को बहुत बड़ा करना चाहिए, फिजिकल नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये WWE ही नहीं है, बैट बॉल की गेम है। आप बॉल ही से ही बॉलिंग के दौरान हिट कर सकते हैं, अदरवाइज़ और बैट से प्लेयर का काम है। लेकिन उनके जो क्राउड ने किया वो ठीक नहीं था। क्राउड ने काफ़ी बदतमीज़ी की। पाकिस्तानी जो मोहम्मद रिजवान साहब जी आलमी दर्जा बनने बाबर आजम से नंबर 1 पोजीशन छीन ली है, और उन्होंने इस पर बड़ा दिलचस्प कहा। उन्होंने कहा कि जी किंग किंग ही होता है, अभी भी बाबर आजम भाई हमारे किंग हैं, तो मैं उनका साथी हूँ। और नसीम साहब तेज़ी से अपनी इंजरी रिहैब कर रहे हैं। और शाहिद अफरीदी साहब ने कहा कि आसिफ अली को भारत के खिलाफ अहम काना तरीके से आउट नहीं होना चाहिए था। ये तो मैं भी इस बात से एग्री करता हूँ कि गैर ज़रूरी जो देखें आजकल की क्रिकेट में स्लो बॉल एक अहम हथियार है जो कि आखिर के ओवर में इस्तेमाल किया जाता है, और हमेशा प्लेयर को विजिलेंट होना चाहिए। आज जितनी क्रिकेट खेलने के बावजूद भी स्लो बॉल पे प्लेयर्स फंसते नज़र आते हैं। उसका बेहतरीन तरीका ये है कि आप उसे ऑफ साइड की तरफ, यानी कि पॉइंट और कवर एरिया की तरफ खेलने की कोशिश करें। अगर आप नीयत में रखें कि हमने पॉइंट और कवर एरिया में माना है तो आप स्लो बॉल को खेल लेंगे। तो आजकल तो 360 क्रिकेट है, पीछे की भी आप इजीली शॉट्स खेल सकते हैं, इतना मुश्किल नहीं होना चाहिए। लेकिन आमतौर पर प्लेयर जब जो आसफ़ अली अब्दुल रज़ाक टाइप जो लॉन्ग हैंडल से सीधा खेलना चाहते हैं, उनके लिए कट शॉट मुश्किल होती है। बैटिंग पर आया तो मालूम था कि छक्के लगा सकता हूँ। नसीम शाह ने कहा कि मुझे सेल्फ बिलीव था। अब सरफराज साहब की खबर नहीं आ रही, उन्हें भी जुर्माना हुआ है। उन्होंने कोई गाली निकाल दी थी जो पाकिस्तान का कप चल रहा है। अफ़गान कप्तान भी नसीम शाह की साइड से मुतरफ कोई और बड़ी खबर नहीं आ रही। ये एक खबर है फिज़िकल एजुकेशन के स्टूडेंट के लिए कि पाकिस्तान एथलेटिक फेडरेशन के सदर ने पाकिस्तान को मुबारकबाद दी। ये ऐसा सवाल आ सकता है कि सदर साहब का नाम क्या है, तो ये हम देख लेते हैं। जो पाकिस्तान एथलेटिक फेडरेशन के सदर, उनका नाम रिटायर्ड मेजर जनरल रिटायर्ड मोहम्मद अकरम शाही साहब है। सब फौजियों ने जी जॉब्स उन्हें मिली हुई हैं, बड़ी बड़ी जॉब्स। फ़ौज को चाहिए कि दूसरे इदारों को भी इंशाल्लाह वो उसमें मदद करेंगे, और पाकिस्तान में हर इदारा मजबूत होगा फ़ौज की तरह। बहुत प्रोफेशनल लोग हैं। कौमी वुमेन बास्केटबॉल चैम्पियनशिप 3 अक्टूबर से शुरू होगी। पाकिस्तान नेटबॉल फेडरेशन के सदर पाकिस्तान, ठीक है जी, ये जीत और क्या खबर है ख़ास, सब क्रिकेट की है, वही बार बार। चलिए अब रोज़ाना मैं आपको एक यूट्यूब चैनल भी बताया करूँगा किसी भी गेम के मतलब अगर मूड हुआ। ये स्क्वाश टीवी बहुत ज़बरदस्त चैनल है यूट्यूब पे स्क्वाश के मतलब। इसमें जितने भी मैचेस हैं वो अपडेट होते हैं। जैसे ATP लॉन टेनिस के लिए है, इस तरह स्क्वाश टीवी है। जो स्क्वाश के चाहने वाले हैं, जो सब पसंद करने वाले हैं, उनके लिए बड़ी ही ज़बरदस्त इंटरटेनमेंट है यूट्यूब पे। लेकिन बहुत सारे हमारे यहाँ स्क्वाश को इतना नहीं लाइक अब किया जाता, क्योंकि ये आप कह लें कि फैसिलिटी वाली गेम है। जहाँ स्क्वाश कोर्ट होगा, आप एक दो रैकेट पकड़ेंगे, पहले आपको खेलना नहीं आएगा, फोर हैंड नहीं खेलना आएगा, फिर बैक हैंड नहीं खेलना आएगा, फिर आस्ता आस्ता जब आपको महीने 2 महीने बाद आपको थोड़ी बहुत समझ आती है, थोड़ी बहुत बॉल रैकेट भी आना शुरू हो जाती है, फिर आपको इसका बड़ा नशा लगता है। और फिर इसका एक ऐसा नशा है कि जो बढ़ता ही जाता है, क्योंकि ज़बरदस्त फिटनेस वाली गेम है। आपने आधा घंटा स्क्वाश खेली हो तो आपकी क्या ज़बरदस्त
एन एरोबिक और एरोबिक दोनों तरह की ट्रेनिंग हो जाती है। तो पाकिस्तान में भी अब जहांगीर साहब के नवासे हैं, वो भी अब उतर चुके हैं मैदान में। उम्मीद है कि वो पाकिस्तान का अगला सितारा बनेंगे। मेरे ख्याल में जहांगीर साहब के 3 बेटे थे, अब उनमें से उनका कोई बेटा अब 16-17 साल का, उसने अब जी स्क्वाश का रैकेट पकड़ा है। उम्मीद है फिर पाकिस्तान के अच्छे दिन शुरू होंगे। तो ज़रूरत इस अमल की है कि कोर्ट को गवर्नमेंट स्कूल या कॉलेज लेवल तक लेकर आ जाए। और इसमें सबसे बड़ी बात ये होनी चाहिए, जो कोचेज़ हैं वो एक दफ़ा प्लेयर्स को कोर्ट में लाजमी लेके जाएं। जैसे आप कोर्ट में जाते हैं, आपको इस गेम का नशा लग जाता है। अदरवाइज़ ये बहुत बोरिंग गेम लगती है जब तक आपकी इससे वाकफ़ी नहीं होती है, जब तक आप इससे खेले नहीं होते। थैंक यू।